फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा एक रास्ते से गुजर रहा था, खूबसूरत औरत मौजूद थी। उसके चेहरे को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके हुस्न और जमाल को देखकर मेरा दिल उस पर आ गया। इमाम हसन बसरी कहते हैं उसके हुस्न को देखकर मैं रुक गया। मैं बार बार उसको देखने लगा, यहाँ तक कि उस औरत ने मुझे कहा कि तू मेरी तरफ क्यों देखता है, क्या मामला है? तो कहने लगा मैं तेरे हुस्न का दीवाना हो गया हूँ, मैं तेरी नशीली आंखों का दीवाना हो गया हूँ। तो कहा तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती? कहा मैं किससे हया करूँ? कहा उस रब से हया नहीं करता जो दिलों के भेद को भी जानता है, जो दिलों के अंदर से उठने वाले जो ख्यालात हैं, तू उस रब से हया नहीं करता। तो कहा मैं तो तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मुझे हया शर्म से क्या? उसने पूछा बता तुझे मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा पसंद आया कि तू मेरा दीवाना बन गया, तुझे रब से भी हया नहीं आती? कहा मुझे तेरी आंखें बड़ी पसंद आई हैं, मैं तेरी इन दिल फरेब और दिल नशीन और नशीली आंखों के अंदर मस्त हो गया हूँ, मैं इनका दीवाना हो गया हूँ, इस मोहब्बत में खड़ा हूँ। उस औरत ने कहा अच्छा ऐसा करो, फिर रुको यहाँ पर, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे पास पैगाम भेजती हूँ। वो औरत घर जाती है और अपनी आंखें निकाल कर, बात गौर तलब है, अपनी आंखें निकाल कर एक तख्त पर रखती है, उस पर कपड़ा रखती है और अपनी खादमा को कहती है जाओ बाहर जो जवान खड़ा है उसको ये आंखें दे दो, उसको ये आंखें दे दो और कह देना कि वो औरत अपने रब का इतना खौफ रखती है कि अगर इन खूबसूरत आंखों की वजह से अगर कोई बंदा मोमिन का दिल फितने में मुब्तला होता है, हमें इन आंखों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इन आंखों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसकी खादमा तश्त में आंखें लिए बाहर आई। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हैं और आनकर वो तश्त दिया, कहा कि ये वो आंखें हैं जिनके तू दीवाना हो गया था, जिनकी दिल फरेब नज़ारों ने तुझे दीवाना कर दिया था, ये वो आंखें तेरी बारगाह में पेश की गई। और कहा गया कि हम अपने रब से इतना डरते हैं कि अगर इन आंखों की वजह से कोई बंदा है मोमिन अगर फितने में मुब्तला होता है तो फिर हमें इन आंखों की ज़रूरत नहीं है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मैंने अपनी दाढ़ी को पकड़ा, मैंने अपनी दाढ़ी को पकड़ा, कहते हैं दाढ़ी को पकड़कर मैं इतना रोया कि एक औरत, उसके दिल में रब का खौफ इतना है कि अगर वो फितने में मुब्तला होने का उसको अंदेशा हुआ तो आंखें निकाल कर दे दी। कहा हसन बसरी क्या तुझे रब का खौफ नहीं आता? हसन बसरी कहते हैं मैं रोता रहा, लौट गया अपने घर पर, सारी रात रो रो कर रब से तौबा की, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कहते हैं सुबह हो गई, दिल में ख्याल आया उस औरत का दिल दुखाया था, दिल आज़ारी की थी, उसकी मेरी वजह से उसकी आंखें निकल गई, ज़रा जाकर उससे माफ़ी तो मांग लूँ, उससे माफ़ी तो मांग लूँ। कहते हैं मैं लौट कर उसी जगह वापस आया, देखा तो उस औरत का जनाजा जा रहा था, उस औरत का जनाजा जा रहा था। इमाम हसन बसरी कहते हैं दिल पर बड़ा बोझ था, बड़ी कुठन थी कि ये क्या कर दिया, माफ़ी भी ना मांग सका। खैर रात में सोते हैं तो ख्वाब में वही औरत आती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत तू अल्लाह की नेक बंदी है, मुझे कोई नसीहत कर। उस औरत ने कहा ए हसन बसरी जब तू तन्हाई में हो तो अल्लाह का जिक्र किया कर, जब तू तन्हाई में हो अल्लाह का जिक्र किया कर और सुबह शाम अल्लाह के जिक्र के साथ साथ इस्तिग़फ़ार किया कर। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। कहते हैं उसके बाद मैंने अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा की कि गुनाह की तरफ मैं लौट कर नहीं गया, और देखें ऐसी तौबा की कि आज अल्लाह के बड़े बड़े वलियों में इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र होता है।